नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं आम्ल क्षारक और लवण से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह का पूछा जा सकता है। जरा समझिए, और इससे बाहर क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं पूछेगा। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक सूचक, एक प्राकृतिक सूचक है। तो लिटमस जो है एक प्राकृतिक सूचक है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है संश्लेषित सूचक है। तो संश्लेषित सूचक में आता है, इसको बनाया जाता है मैथिल ऑरेंज और फिनॉल फेथेलिन जो है ये संश्लेषित सूचक है, इसको बनाया गया है। लेकिन लिटमस प्राकृतिक सूचक है, ये दोनों में अंतर है। क्वेश्चन कई तरह से बन सकता है। अब देखिए, पूछ रहा है कि हल्दी कैसा सूचक है। हल्दी भी प्राकृतिक सूचक है। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिखता होगा। सार्वत्रिक सूचक क्या है, वो क्या है, वो बोलता है पीएच क्या है। तो पीएच जो है, पूछेगा पीएच है या पीएच क्या है, ये सार्वत्रिक सूचक है। अब पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे पोटेंज बोलते हैं। और पीएच का खोज सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने किया था। अब पीएच स्केल के मदद से हम लोग अम्ल और क्षारक में अंतर पता कर लेते हैं। पीएच में 7 से कम हो अगर मान तो वो अम्ल होता है, और 7 से अधिक हो तो वो क्षारक होता है। इसके बारे में फिर आगे में भी देखेंगे। फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 5 दिख रहा होगा। 5 में क्वेश्चन बोलता है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो लाल को नीला जो है वो क्षारक करता है। क्षार भी हो सकता है और क्षारक भी हो सकता है, दोनों भी आपका होगा जवाब, याद रखिएगा। क्षार और क्षारक में ये अंतर है कि जो क्षारक पानी में घुलनशील होता है, जो पानी में घुल जाए उसको क्षार बोलते हैं, और जो नहीं घुलता है पूरी तरह से वो क्षारक होता है। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर भी आपको कभी कई बार पूछ देता है, क्षार क्या है क्षारक क्या है। तो क्षार पानी में घुल जाता है, क्षारक पूरी तरह से नहीं घुलता है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। कौन सा पदार्थ नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा। तो नीला को लाल अम्ल करता है, और लाल को नीला क्षारक करता है, याद रखिएगा। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। अम्ल पानी में घुल के H+ आयन देता है, और जल वो जो है क्षारक जल में घुल के OH- आयन देता है। ये सब चीज़ आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। कहता है दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। तो प्याज जो है, हम लोग जो प्याज खाते हैं वो गंधीय सूचक है, उसका अपना एक गंध होता है, ये सूचना देता है कि ये है क्या। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। दिए गए पदार्थ में कौन कहता है रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। लिटमस रंग को दर्शाता है। लाल लिटमस को अगर हम लोग क्षार के विलयन में डुबोते हैं तो वो नीला हो जाता है, और नीले को डुबाते हैं अम्लीय विलयन में तो वो लाल हो जाता है। तो ये रंगीय सूचक हो गया, वो गंधीय सूचक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। परवल अम्ल है तो HCl परवल अम्ल होता है। HCl है, यहाँ HCl है, याद रखिएगा। इसका pH मान बहुत कम होता है, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और इतना पावरफुल है कि आपके हाथ में अगर एक बूंद गिरे तो छेद भी हो सकता है। लेकिन देखिए, ये हमारे पेट में पाया जाता है, फिर भी हमारा पेट छेद नहीं होता है। रीज़न है कि उसमें एक श्लेष्मा नामक पतली परत मिलती है। ये अम्ल हमारे भोजन को पचाने में बहुत इम्पोर्टेंट काम करता है। पूछेगा कहाँ पाया जाता है, तो मानव के आंत में या किसी भी जीव के आंत में ये अम्ल मिलता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल है, देख लीजिए, ये CH3COOH एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको। सूत्र है CH3COOH। एसिटिक अम्ल जो है ये दुर्बल अम्ल है। जितना भी, जैसे कि आप आम खाते होंगे, इमली खाते होंगे, टमाटर खाते होंगे, खट्टा है, तो जो अम्ल हम खा रहे हैं वो दुर्बल है, इसीलिए खा रहे हैं। परवल रहने से बहुत नुकसान पहुंचा देगा।
अब देखिए आगे क्वेश्चन हम लोग आते हैं फिर से। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10, परबल क्षारक क्या है? NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये परबल क्षारक है और साबुन वगैरह में इसी का इस्तेमाल होता है, NaOH। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्न में कौन दुर्बल क्षारक है? तो MgOH का होल 2 जो है ये दुर्बल क्षारक है, ये भी याद रखिएगा। इसका pH मान कम होता है, उसका pH मान ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए 13 को दिख रहा होगा, 13 आपको दिखता होगा। अम्लों को जल के साथ मिश्रित करने पर उत्पन्न होते हैं, तो अम्ल को जल में मिलाएंगे तो H+ आयन देगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 हो गया। उसके बाद जो है आम्ल जलीय विलयन में, क्वेश्चन नंबर 13 था वो, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आम्ल में के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है H+ आयन, वही बात है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्षार के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है OH- आयन, आपको हम पहले भी बोले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, इसका टोटल चैप्टर वाइज हम सोच रहे हैं कि आपका वीडियो बनाएं और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? तो लीचेन से निकलता है। पूछेगा लिटमस का प्राकृतिक रंग क्या है, तो बैगनी यहाँ क्वेश्चन में भी बता रहा है, और वो लीचेन से प्राप्त होता है। लीचेन एक तरह का जो है, एक तरह से एक तो बोल सकते हैं पौधा शैवाल की तरह होता है, उससे प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है? जल में जो क्षारक घुल जाएगा उसको क्षार बोलते हैं, हम पहले ही बोले थे, यहाँ क्वेश्चन भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, आम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को कहते हैं? तो आम्ल और क्षारक जब मिलता है तो उसमें जल और लवण बनते हैं, इसलिए ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, A+ अम्ल और लवण कहता है, ए जो है, ए यहाँ कोई यौगिक है, उसको अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है, और उपरोक्त समीकरण में ए क्या है? अगर ए कोई यौगिक है और उसको अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे, लवण भी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, जल भी बनेगा। इसका मतलब है कि वो कोई ना कोई कार्बोनेट है, चाहे सोडियम कार्बोनेट हो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो। यही है ऑप्शन इसका सही जवाब, कार्बोनेट होगा वो। किसी भी यौगिक का कार्बोनेट हो, लेकिन कार्बोनेट होगा। क्वेश्चन नंबर, अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 को देखते हैं। देखिए 20 दिख रहा होगा आपको। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में नीला पत्र जो है, नीला लिटमस पत्र बोलता है, नीला पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा? तो नीला पत्र को डालेंगे, नीला लिटमस पत्र होना यहाँ चाहिए, लिटमस पत्र होगा यहाँ, मेरे ख्याल से लिटमस होना चाहिए। तो लिटमस पत्र डालने पर वो लाल नहीं होगा, मतलब है कि नीला लिटमस पत्र को डालेंगे और वो लाल नहीं होगा, तो वो क्षारक में ही होगा, क्षारक में डालने पर चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 में दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है? तो CuSO4 × 5H2, याद रखना होगा आपको, ये क्रिस्टलीकरण का जल का जो है, इसमें जल मौजूद है, 5H2 लगा होता है ये। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए Na2CO3 सुने होंगे, जो है कठोर जल जो होता है, समुद्री जल में झाग बनना बहुत मुश्किल होता है, Na2CO3 × 10H2 जो है, ये धोने वाला सोडा से हम लोग उसमें झाग उत्पन्न कर सकते हैं और कपड़े साफ होंगे आपको। तो कठोर जल को मीठा जल बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए समुद्री जल में ये झाग उत्पन्न कर सकता है, साबुन ऐसा नहीं कर सकता है। Na2CO3 × 10H2 होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, जल की उपस्थिति
में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि उसमें H+ आयन उपस्थित रहता है, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। पदार्थ ABCD दिया है, pH मान है 2, 4, 7, 10 और 14। तो कहता है इन पदार्थों में कौन क्षारक है। तो क्षारक का pH मान 7 से अधिक है। तो यहाँ कहता है कौन इन पदार्थों में कौन सा क्षारक है। तो क्षारक तो यहाँ पर देख लीजिए, क्षारक का pH मान 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक तो यहाँ 10 भी है और 14 भी है ना। तो ABCD है, तो मेरे ख्याल से 14 नहीं होगा, 10 होगा। 4 गो है तो 4 गो होना चाहिए। तो D का pH मान 10 है, 7 से अधिक है तो वो क्षारक है, 7 से कम है तो वो अम्ल है, और 7 जो है उदासीन विलयन होता है, इसे जल हो गया आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 25 में आते हैं। पदार्थ ABCD दिया है जिसका pH मान 2, 7, 10, 14 है। इन पदार्थों में कौन सा अम्ल है। तो अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, 2 होगा तो 2 किसका है, A का है, तो A आंसर होगा। यहाँ A है, AL नहीं है, A है। ये D है, ये डंटी बेकार में दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए 26 को जरा समझिए। कहता है धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। धातु का ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है, और अधातु पूछेगा तो अम्लीय होता है। ये दोनों में से भी एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 को जरा समझिए। दिया गया चित्र क्या दर्शाता है। सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगा चेतावनी को दर्शाता है। एक चित्र दिखाया होगा जिसमें उंगली कटने का निशान दिखाता है, वो सांद्र अम्ल को दिखाता है। यहाँ फोटो नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्षारक जल में घुलकर कौन सा आयन प्रदान करता है। तो आपको हम पहले तो बोले थे कि OH- आयन देता है, ये डंटी नहीं देना था इनको। ये OH- आयन दर्शाता है, ये याद रखिएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस निकालता है। तो अम्ल जब भी धातु से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, क्योंकि अम्ल में H+ आयन होता है तो हाइड्रोजन गैस ही बनेगा। क्लोर क्षार प्रक्रिया प्रक्रम या प्रक्रिया से किस पदार्थ का निर्माण होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, याद रखिएगा, इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, इसका निर्माण होता है। इससे साबुन बनता है और इसी साबुन से हम लोग नहाते भी हैं, याद रखिएगा। एक पदार्थ जो जल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा है, स्पर्श व साबुन उस साबुन की तरह है तथा प्रकृति संक्षारक है, वह पदार्थ क्या होगा। एक तो बोला जल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा है, तो यहीं पकड़ा रहा है कि वो क्षारक होगा। क्या होगा, क्षारक होगा। ऐसे भी आपको फंसाएगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए। निम्नलिखित में से किस pH मान वाले वर्षा को अम्लीय वर्षा कहेंगे, जिसका pH मान 5.5 से कम हो। 5.1 या 5.2, मतलब 5.5 से कम होगा उसको अम्लीय वर्षा बोलेंगे। ये ऑप्शन में होगा इसलिए ऐसा लिखा है, लेकिन 5.5 से कम होता है उसका। तो 5.1 यहाँ लगभग ठीक है, यानी 5.5 रखिएगा याद, लगभग उसी के अगल बगल होता है। क्वेश्चन नंबर 33। किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई तिल्ली ले जाएं तो गैस फट फट की ध्वनि के साथ जलती है। तो वह गैस कौन सा गैस है। तो ये हाइड्रोजन गैस के पास आग ले जाएंगे तो वो फट फट के साथ जलेगा, याद रखिएगा। यूपैक नेम IUPAC का फुल फॉर्म पूछ सकता है। इंटरनेट यूनियन ऑफ प्योर होगा यहाँ, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसको हम इंग्लिश में भी लिख दिए हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC का पूरा फुल फॉर्म है। इसी के तहत किसी भी चीज़ का मात्रक जो है, SI मात्रक या मात्रक वगैरह सूचित किया जाता है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े, फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ देखिए, पूछ सकता है आपको कि लैक्टिक अम्ल
किस में पाया जाता है? तो दही या खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल मिलता है। पूछ सकता है मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल किस में मिलता है? तो चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, नेटल के डंक में, बिच्छू के डंक में। जो भी चीज़ आपको काटे और दर्द हो, जलन हो, फूल जाए, तो समझिए उसमें फॉर्मिक अम्ल है। फॉर्मिक अम्ल को ही मेथेनोइक अम्ल बोलता है। बहुत सारे लोगों को देखे हैं कि चींटी को वो खा जाता है, चींटी खाने पर खट्टा महसूस होगा, इसका मतलब है उसमें अम्ल है। लाल चींटी देखिए काटेगा तो फूल जाता है, क्योंकि लाल चींटी आपके बॉडी में मेथेनोइक अम्ल भी छोड़ देता है। और टार्टरिक अम्ल किस में मिलता है? तो इमली में और अंगूर में, याद रखिएगा। इमली, अंगूर हो गया, कच्चा आम हो गया, बैर हो गया, इस सब में टार्टरिक अम्ल मिलता है। ऑक्जेलिक अम्ल आपका टमाटर में पाया जाता है। मौलिक अम्ल सेब में मिलता है। मैं याद रखिएगा, मौलिक अम्ल बहुत कम चांस, इसको अभी तक बहुत कम बार पूछा गया है। तो मौलिक अम्ल सेब में मिलता है। एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला में मिलता है, याद रखिएगा। आंवला में कौन सा अम्ल? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। फिर आगे जरा देखिए, जरा समझिए इसको, डिटेल में पढ़िएगा तो ही सही जवाब आएगा आपका। साइट्रिक या सिट्रिक अम्ल नींबू और संतरा में मिलता है। नींबू का बड़ा रूप संतरा है, नींबू छोटा होता है, संतरा उससे बड़ा होता है। उसके बाद एक और होता है डब्बा, ना क्या बोलते हैं उसको। ये जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं सब जो नींबू के जैसा लगता है, उसमें साइट्रिक या सिट्रिक अम्ल होता है। ये सब दुर्बल अम्ल है, इसीलिए इसको हम लोग खा जाते हैं। एसिटिक अम्ल पूछेगा आपको तो सिरका, सिरका मतलब हो गया रस, फलों का रस हो गया, या गन्ने का रस हो गया, ताड़ी वगैरह जो होता है, जो गाछ का रस हो गया, वो सब सिरका है। उस वो भी खट्टा होता है, उसमें एसिटिक अम्ल होता है। यूरिक अम्ल किसे मिलता है? तो मानव मूत्र में, हमारे पेशाब में भी अम्ल पाया जाता है, वो यूरिक अम्ल है। पसीने के थ्रू भी ये बाहर जाता है, इसके वजह से पसीना गंद भी करता है आपका। तो पसीने के थ्रू जो है, पसीना में यूरिक एसिड के साथ साथ नमक भी बाहर निकलेगा आपका, और लैक्टिक एसिड भी जम जाता है। लैक्टिक एसिड की वजह से आपके पसीने गंद भी करते हैं। लेकिन मानव मूत्र जो है, यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल पाया जाता है, उसकी वजह से मूत्र जो है गंद करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, HCl कहाँ पाया जाता है? आमाशय, हमारे पेट में मिलता है, याद रखिएगा। और बहुत पावरफुल अम्ल है, इसका पीएच मान मेरे ख्याल से 0 के करीब है। बहुत खतरनाक है ये। लेकिन सोचिए कि हमारे पेट में है और फिर भी हम लोग को कुछ नहीं होता है। जो भी खाते हैं उसको पचाने में इसका बड़ा योगदान है। कभी उल्टी किए होंगे तो खट्टा लगता होगा आपको। बेंजोइक अम्ल किस में मिलता है? घास और पत्ता में मिलता है, याद रखिए। घास और पत्ता भी थोड़ा सा खट्टा होता है, इसमें बेंजोइक अम्ल मिलता है। सल्फ्यूरिक अम्ल किस में मिलता है? तो शहतूत, आप याद रखिएगा, शहतूत खाए होंगे, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल किस में मिलता है? तो अमरूद में साइट्रिक अम्ल मिलता है। अमरूद हल्का खट्टा होता है। आंसू जो आप रोते हैं ना, उसमें भी अम्ल है। आंसू भी थोड़ा सा खट्टा होता है, इसमें सियालिक अम्ल मिलता है, याद रखिएगा। और लाइसोजाइम नाम का एंजाइम पाया जाता है आंसू में। और आंसू पूछेगा आपके आंख से कहाँ से निकलता है? तो लैक्रिमल ग्रंथि से निकलता है। इसके बारे में हम लोगों को बताया गया था। इसका लैक्रिमल ग्रंथि का खोज करने वाला साइंटिस्ट का नाम अगर आपसे पूछे तो सर आइजैक पिटमैन था, याद रखिएगा। इससे कई तरह के जीके आपसे बनते हैं। कच्चे अम्ल में साइट्रिक या सिट्रिक अम्ल बोले, टार्ट्रिक भी हो सकता है। कच्चा अम्ल भी, कच्चा आम भी खट्टा होता है। गन्ना में एकोनिटिक अम्ल, गन्ना भी थोड़ा सा खट्टा होता है। चाय में पूछ दे, अगर आपसे पूछे तो चाय में टेनिक अम्ल पाया जाता है। पालक आप खाए होंगे तो पालक में ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है। उसके बाद पेट में गैस्ट्रिक अम्ल, हमारे पेट में गैस्ट्रिक अम्ल भी बनता है। प्याज जो है एलिसीन अम्ल, याद रखिएगा। प्याज भी थोड़ा सा खट्टा होता है, एलिसीन अम्ल, इसको गंध सूचक बोलते हैं प्याज को। अब फलों में एसिटिक अम्ल, जितने फल खट्टे होते हैं सब में एसिटिक ही पाया जाता है, याद रखिएगा। तो ये था हम लोगों का। और थोड़ा सा क्षारक के बारे में देख लेते हैं। देखिए,
फोटोग्राफी जो हम लोग करते हैं तो फोटो को साफ करने के लिए फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है फोटो को साफ करने में। बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? तो बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सीसा होता है, नमक होता है, ये सब होता है। बैटरी दो तरह का होता है, एक सूखा सेल और एक जो पानी डालते हैं, प्राथमिक और सेकेंडरी। तो जो पानी वाला होगा उसमें सल्फ्यूरिक होगा, और जो सूखा सेल होता है उसमें अमोनियम क्लोराइड होता है। लहसुन में एलिसीन होता है। लहसुन में गंध देखे होंगे, वो एलिसीन के वजह से होता है। मक्खन, दूध देखे हैं, दूध भी तो दूध जो है मक्खन जब बन जाता है उसका टेस्ट बदल जाता है, उसमें ब्यूटेरिक अम्ल हो जाता है। शराब में एसिटिक अम्ल होता है, शराब जो पीते हैं उसमें भी एसिटिक अम्ल है। और फिर है गेहूं, गेहूं में ग्लूटेनिक अम्ल पाया जाता है। पाचक रस में अमीनो अम्ल होता है, खाम पाचक रस जो होता है हमारे बॉडी में बनता है उसमें अमीनो अम्ल मिलता है। यहाँ तक हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए, फिर लॉन्ग क्वेश्चन का आपको वीडियो मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इसको देखिए। इससे बाहर क्वेश्चन इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव में तो नहीं पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको बताया जाएगा।